कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्के हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी ने आज जीएचएमसी के कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी और जोनल कमिश्नर श्री श्रीनिवास रेड्डी के साथ फलकनुमा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत करके वहां के देरीना मसाइल की जानकारी लेते हुए मुतल्लिका अहदेदारों को फौरन हिदायत भी जारी की। इस मौके पर उनके साथ मजलिस के लातेदाद कारकुन वहां पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के चार मीनार के एमएलए जनाब अलहाज अहमद पाशा खादरी ने आज खास तौर पर मशहूर जमाना शोहरत याफ्ता बुजुर्ग हजरत शाह राजू खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दी और गिलाफ और चादर गुल पेश किए और वहाँ के मसाइल पर मुतालिका लोगों से बातचीत भी की। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलाके के सीनियर लीडर जनाब सैयद अहमद के साथ साथ इलाके के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन भी वहाँ पर मौजूद थे। रियासती हज कमेटी के साथ साथ कुछ प्राइवेट ट्रैवल्स के लोग भी आजमीन को हज के लिए रवाना करते हैं। लिहाजा आज शहर के गोल्डन ट्रैवल्स के लोगों ने अपने 106 आजमीन हज के लिए रेड हिल्स में वाक़े शाह फंक्शन हॉल में एक तरबियती इज्तिमा मुनक़िद किया, जिसे कई उलमाए दीन ने मुखातिब किया। मौलाना कबूल पाशा शुतारी ने आजमीन को तफसील से मनासिक हज बतलाया। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एसओ शुकूर की सदारत में नामपल्ली में वाक़े रियासती हज हाउस में अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के असरा दवाखाने के डॉक्टर्स ने एक मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया और सैकड़ों आज़मीन हज का मेडिकल चेकअप किया और उनमें दवाएं भी तकसीम की। जीएचएमसी के कोऑप्शन मेंबर जनाब महमूद हुसैन इंजीनियर ने उस मेडिकल कैंप का दौरा करके कारकर्दगी का जायजा लिया। उस मौके पर शहर की कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई हरकियाती कारकुन भी वहाँ पर मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजीन सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद की भाग्यनगर उत्सव कमेटी के सदर श्री राघव रेड्डी की सदारत में आज एक बैठक बुलाई गई, जिसमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए बतलाया गया। इस मौके पर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी श्री भगवंत राव, तेलंगाना स्टेट के विश्व हिंदू परिषद के सदर भी वहां पर मौजूद थे। इस बैठक में पूजा कैसे करनी चाहिए उन्वान पर एक किताब की रस्म इजरा भी अमल में लाई गई। शहर हैदराबाद में आने वाली बकरीद और विनायक चतुर्थी के मौके पर हबीबनगर पुलिस के लोगों ने एहतियाती इकदामात के तौर पर इलाके के 4 बदनाम राउडी शीटर्स रमेश उर्फ चिंटू, फैजुद्दीन फैसल, करीम और जंगली यूसुफ को पुलिस स्टेशन तलब करके पाबंद हाजिरी कर दिया है। रेलवे स्टेशन पर वाक़े क्लॉक रूम्स में लोग सामान हिफाजत में रखाते तो हैं, लेकिन पता नहीं लेना क्यों भूल जाते हैं। आज तेलंगाना स्टेट के रेलवे पुलिस के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री राजेंद्र प्रसाद ने जीआरपी इंस्पेक्टर श्री चंद्रैया, कमर्शियल इंस्पेक्टर श्री गोविंद राव, क्लॉक रूम्स के जिम्मेदारों और जीआरपी स्टाफ के साथ अरसे दराज से रखे हुए बहुत सारे सामानों की चेकिंग ली, जिसमें कोई काबिल एतराज और कीमती चीज नहीं मिली। लिहाजा आखिरकार इंचार्ज एसपी ने क्लॉक रूम्स के सुपरवाइजर्स को एहतियाती इक़दामात के बारे में तफसील से अहकामात जारी किए। इस वाक़ये से ये बात सामने आई कि नोटबंदी के बाद लोग अपने सामान की तरफ से भी बेपरवाह होकर बेजारी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हालिया बारिश से छतों से पानी रिसने के वाक़ये के बाद तहफ़्फ़ुज़ मक्का मस्जिद की टीम ने आज तेलंगाना स्टेट के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की डायरेक्टर मोहतरमा एनआर विशालाची से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और गुजारिश की कि अरसे दराज से इस तारीखी मक्का मस्जिद की सही निगहदाश्त नहीं होने की वजह से इमारत हद दर्जे कमजोर हो गई है। छत में जगह जगह हरियाली उगाई है, झाड़ भी बन गए हैं और छत
छतों में दरार आकर पानी रैली की तरह नीचे गिर रहा है। अगर फौरन इसकी मरम्मत नहीं की जाती है तो आने वाले वक्तों में रियासत एक तारीखी इमारत से महरूम हो जाएगी। उस वफद में शामिल थे साबिका राज्यसभा के MP जनाब सैयद अजीज पाशा, दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन के जनाब उस्मान अल हाजरी, जमात इस्लामी तेलंगाना और उड़ीसा के सदर मौलाना हामिद मोहम्मद खान, तेलंगाना स्टेट के TDP के अक़लियती उमूर के सदर जनाब मोहम्मद ताजुद्दीन, कांग्रेस के हरकियाती लीडर और साबिका कॉर्पोरेटर भी जनाब मोहम्मद गौस, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी सेल के सदर जनाब अब्दुल्ला सोहेल शेख और जनरल सेक्रेटरी भी जनाब जुबैर अमूदी, जनाब सैयद करीम उद्दीन शकील एडवोकेट, जनाब मोहम्मद अहमद TDP लीडर, रिफॉर्मर्स फ्रंट के सदर जनाब मोहम्मद इलियास शमसी, ऑल इंडिया इंसाफ तंजीम के जनाब मकबूल बिन अब्दुल्ला अल हाजरी, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के सदर जनाब शेख नदीम और आवास कमेटी हैदराबाद के जनाब अब्दुल सत्तार। अब देखना है कि इन तमाम की गुजारिश पर मक्का मस्जिद की मरम्मत का जिम्मेदार महकुमा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कितना जल्द मस्जिद की मरम्मत करके इस तारीखी इमारत को बचाने में कामयाब होता है। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा हैदराबाद। तेलंगाना के रियासती वजीर श्री T नागेश्वर राव ने आज रोड भवन की एक तकरीब में मेहमान खुसूसी बने और लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि जिस तरह से रियासती हुकूमत यहाँ की खवातीन के लिए हिफाजती इक़दाम कर रही है उसकी मिसाल सारे भारत में नहीं मिल सकती। शी टीम उसकी जिंदा मिसाल है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कहीं कोई खातून मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो वो डरे नहीं बल्कि फौरन हुकूमत के इमरजेंसी नंबर 181 पर कॉल करे, फिर देखे कि पुलिस उन्हें इस मुसीबत से कैसे निकालती है। चलिए, रियासती हुकूमत ने 3 सालों में इतना तो किया। जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर इलाके में एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए SOT के लोगों ने वहां के 4 प्लास्टिक की फैक्ट्रीज पर धावा करके हुकूमत के बयान करदा मैक्रॉन्स के मुताबिक प्लास्टिक बैग्स नहीं बनाने के इल्जाम में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और ढेर सारे प्लास्टिक बैग्स को जब्त भी कर लिया, जिनकी मौजूदा मार्केट में कीमत 1.5 करोड़ बताई गई है। मजीद तहकीकात जारी है। भारत में नोटबंदी के बाद ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कोई न कोई वजह से अपने पास रखी हुई पुरानी करेंसी को तब्दील नहीं करवाया है। अब जबकि पुराने नोट तब्दील करवाना गैर कानूनी बन गया है, ऐसे में वो 500 और 1000 के पुराने नोट लेकर बाहर निकलते हैं और कोई ना कोई इसकी इत्तला पुलिस को दे देता है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और उनके खिलाफ केस भी बना देती है। ऐसा ही एक वाकया आज हैदराबाद के बरकतपुरा में पेश आया। कमिश्नरेट टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने आज एक इत्तला पर बरकतपुरा में वाक़े पालेम टावर्स के फ्लैट नंबर 104 पर धावा करके भारत के 500 और 1000 के 1 करोड़ की पुरानी करेंसी को पकड़ लिया और 6 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही उनके 7 सेल फोन्स को जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात जारी। जिले विकाराबाद से खबर है कि मेटला कुंटा थांडा गेट की रोड पर आज एक लारी ने कर्नाटका की एक कार को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से 4 लोगों के जख्मी होने की इत्तला आई है। जख्मियों को परगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले मेड़चल से फिल्मी स्टाइल के अगवे की खबर आई है कि वहां के नागार्जुना स्कूल के एक 14 साल तालिबे इल्म को कुछ लोगों ने बड़े ही ड्रामाई अंदाज में एक कार के जरिए अगवा कर लिया और फोन के जरिए उसके जिम्मेदारों को 10 लाख की नकद रकम का डिमांड पेश किया। बात पुलिस तक पहुंच गई और पुलिस ने उस कॉल को ट्रेस करके बताया कि वो राजमंद्री का है। बहरहाल पुलिस तक बात पहुंच गई। अब देखना है कि अगवा कुनिंदगान बच्चे के साथ क्या हरकत करते हैं। जहीराबाद से खबर है कि जिले के SP श्री चंद्रशेखर रेड्डी IPS ने बकरीद और विनायक चतुर्थी के करीब आ जाने पर एक पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें इलाके के सभी लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत उसमें शरीक हुए। उन्हें मुखातिब करते हुए SP साहब ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जहीराबाद में विनायक चतुर्थी और बकरीद पुरअमन मनाई जाएगी और सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। कुछ लोगों से उन्होंने मशवरे भी लिए। बहरहाल आज के भारत के माहौल में
सभी मज़ाहिब के लोगों को सियासी भड़काऊ में न आते हुए जमहूरियत का साथ देना है और अंग्रेजों की लड़ाओ और हुकूमत करो वाली सियासत को नाकाम बना देने का है। भारत की रियासतें बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में आए तूफान ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। सरकारी खबर के मुताबिक अभी तक करीब 200 लोग हालात का शिकार होकर खत्म हो गए हैं। सबसे ज्यादा बिहार में तूफान से 100 लोग खत्म हुए हैं और 16 जिलों में लाखों लोग अलग से परेशानियों में आ गए हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी ने तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा करके छोटे बच्चों के लिए राहत कार्य के काम का जायजा लिया। भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल को भी जबरदस्त तूफान ने आ घेरा और लोग लाखों की तादाद में घरों से बेघर हो गए और हजारों खत्म भी हो गए। इस वाकये पर पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम श्री वीर शेर बहादुर से फोन पर बात करके अपने गहरे दुख का इजहार किया और हर मुमकिना मदद देने का ऐलान भी किया। तमिलनाडु में AIADMK के दोनों ग्रुप्स में आई दरार में कोई सुलह नहीं हो पाई है। मौजूदा सीएम पी स्वामी और साबिका सीएम पी सेल्वम ने दोनों ग्रुप्स को समझाने मनाने की बहुत कोशिशें करते रहे। वाज़ेह हो कि अभी भी बातचीत जारी है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड की वर्किंग कमेटी की पटना में बैठक रखी गई। आरजेडी से अलग होने के बाद जेडीयू की तूफाने बादो-बारह के चलते ये बैठक बुलाई गई है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जनता दल यू एनडीए में शामिल होने का प्लान रखती है। मरकजी हुकूमत ने खबर दी है कि डोकलाम मुद्दे पर चाइना के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। खारजा महकमे के सलाहकार श्री रवीश कुमार ने कहा कि चाइना के कड़े रुख के बाद भारत ने लद्दाख के लेह में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने पर चाइना को जबरदस्त इंतबाह दिया है। वहीं इस मुद्दे पर भारत का जापान तरफदार बन गया है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।